जय श्री श्याम, राधे राधे। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज का प्रसंग शुरू करते हैं। तो आज का प्रसंग है, खरगोश ने दिखाई चतुराई और शेर ने अपनी जान गंवाई। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में बड़ा ही खूंखार और घमंडी शेर राज करता था और वह राजा होने के कारण शेर जंगल के बाकी जानवरों पर अपनी हुकूमत चलाता था और उनका शिकार करके उन्हें मार कर खा जाता था। कई बार वह दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बड़े ही परेशान थे। उन जानवरों में एक खरगोश बड़ा ही चालाक था। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर इकट्ठा किया और सभी जानवरों से बोला कि मित्रों, यह शेर हम जानवरों पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। यह एक दिन हम सभी को खा जाएगा। अब हम ही अपने जीवन की रक्षा करनी होगी। मित्रों, जंगल के बाकी जानवर बोले कि हम कर भी क्या कर सकते हैं, वह तो जंगल के राजा हैं। तो खरगोश बोला कि वह सब तरकीब मैंने सोच रखी है, बस तुम सारे जानवर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सब लोग मेरे साथ उस शेर के पास उसकी गुफा में चलो। तो सभी जानवर खरगोश के पीछे पीछे चल दिए। उस समय शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण शेर की नींद खुल गई। सभी को एक साथ देखकर गुस्से में बोला, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने क्या कोई दावत रखी है? इस बात पर वह चालाक खरगोश बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं कि आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवरों को मार देते हैं, जिनमें से कईयों को तो आप खा भी नहीं पाते। तो आप ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा भला किस पर राज्य करेगा? तो वह खरगोश बोला कि महाराज, इन सभी जानवरों में ने मिलकर एक फैसला किया है कि हम आपके भोजन का इंतज़ाम करेंगे। हमने यह सोचा है कि आप शिकार पर ना निकलें, बल्कि हम खुद रोज एक एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह आपको गुफा में बैठकर ही भोजन मिल जाएगा और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, तो आपकी प्रजा को भी राहत रहेगी। शेर को उन जानवरों की ये सहमति सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का सदा ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितनी चाहूँ उतने जानवरों को मार डालूं। और सारे जानवरों ने शेर की बात पर सहमति जताई और सारे जानवर वापस अपने अपने घर लौट आए। कुछ दिनों तक तो हर रोज एक जानवर उस शेर की गुफा में पहुंच गए। फिर एक दिन खरगोश बोला कि आज शेर के पास मैं जाऊंगा। उसने सोचा कि आज मैं इस शेर को अच्छा सबक सिखाऊंगा और वह गुफा की ओर चल दिया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता उस शेर की गुफा तक पहुंचा। उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला हो रहा है। जैसे ही शेर ने उस खरगोश को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और वह दहाड़ कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो? पता है कि मुझे कितनी भूख लगी है? कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा? वो खरगोश बोला कि महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी आए थे, लेकिन महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया
जो हमें खाने की जिद करने लगा और वह मेरे साथियों को मार मार कर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। ये सुनकर शेर को और ज़्यादा गुस्सा आया और वह बोला, एक और शेर कौन है वह, और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज वह बहुत बड़ा शेर है, और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वह बोला कि आज से मैं ही तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। और फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने लगा तो उसने मुझे यहाँ भेज दिया। शेर ने दहाड़कर बोला कि चलो मुझे उसके पास ले चलो, आज उसकी मौत आई है। वह खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे एक जंगल के बीच कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वे इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको देखकर शायद वह अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी। उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर की ललकारने की कोशिश की और जोर से दहाड़ मारी तो उसी की दहाड़ गूंजकर उसे सुनाई दी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। बस इतने में उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी तो वह कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में बहुत बार बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं और उनका हमें सामना करना पड़ता है, तो हमें दुखी होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उस मुसीबत से कैसे निकलें यही सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कैसी वीडियो देखना पसंद करते हैं। धन्यवाद।